माँ की आखिरी चिट्ठी। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है माँ की आखिरी चिट्ठी। ये कहानी एक ऐसी माँ और बेटी की है जिनका रिश्ता समय और हालात की परीक्षा से गुजरा, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक छोटे से कस्बे में सावित्री अपनी इकलौती बेटी निशा के साथ रहती थी। निशा जब केवल 5 साल की थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। उस दिन के बाद सावित्री ने माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। वह सुबह लोगों के घर में काम करती, दोपहर को सिलाई करती और रात में कपड़े प्रेस करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेती। उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी थी। निशा पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। स्कूल में शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सावित्री अक्सर कहा करती थी, बेटी मैं चाहती हूँ कि तू इतनी बड़ी बने कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। निशा भी माँ से बहुत प्यार करती थी। वह कहती, माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो आपको कोई काम नहीं करने दूँगी। समय बीतता गया। निशा ने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सावित्री की आंखों में आंसू खुशी के आंसू थे, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसे हम सोचते हैं। शहर जाने के बाद निशा की दुनिया बदलने लगी। नई नौकरी, नए दोस्त, नया माहौल, इन सब में वह इतनी व्यस्त हो गई कि माँ को समय देना कम कर दिया। पहले वह रोज़ फ़ोन करती थी, फिर 2 दिन में, फिर हफ्ते में एक बार। धीरे धीरे कई हफ्ते गुजरते जाते। सावित्री हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटी के फ़ोन का इंतज़ार करती। जब फ़ोन नहीं आता तो खुद कॉल करके करती, लेकिन कई बार जवाब मिलता, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में करती हूँ, और वह बाद कभी नहीं आता। फिर एक दिन निशा की शादी हो गई। लड़का अच्छा था, परिवार अच्छा था। सावित्री ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा दी। विदाई के समय उसने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी खुश रहना, बस कभी कभी अपनी माँ को याद कर लिया करना। निशा रोती हुई चला गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई। अब फ़ोन पहले से भी कम आने लगे। सावित्री फिर भी खुश रहती। वह पड़ोसियों से कहती, मेरी बेटी बहुत बड़े अफसर बन गई है, बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन रात को अकेले में उसकी माँ आंखें भर आती। एक दिन उसे सीने में तेज़ दर्द हुआ। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल कमज़ोर हो गया है, इन्हें तनाव और अकेलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पड़ोसियों ने निशा को फ़ोन किया, लेकिन वह किसी ज़रूरी काम में व्यस्त थी। उसने कहा, मैं अगले महीने आऊँगी। सावित्री ने भी यही कहा, उसे परेशान मत करो, वह खुश रहे, बस यही काफ़ी है। कुछ महीनों बाद सावित्री की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसे महसूस होने लगा कि अब शायद उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। एक रात उसने एक चिट्ठी लिखी, बहुत लंबी चिट्ठी। उसमें उसने अपनी बेटी के बचपन की सारी यादें लिखी। कैसे वह पहली बार स्कूल गई थी, कैसे वह डरकर माँ का हाथ पकड़ लेती थी, कैसे बुखार में पूरी रात सावित्री उसको देखभाल करती थी, और अंत में उसने लिखा, बेटी अगर ये चिट्ठी तेरे हाथ में है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। माँ बच्चों से शिकायत नहीं करती। बस एक बात याद रखना, जब तेरे बच्चे बड़े हों तो उन्हें इतना व्यस्त मत होने देना कि वह तुझे भूल जाएं। चिट्ठी लिखने के कुछ दिनों बाद सावित्री की हालत गंभीर हो गई। इस बार पड़ोसियों ने तुरंत निशा को खबर दी। निशा दौड़ी गांव पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी।
सावित्री इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। निशा माँ के पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, माँ एक बार आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद पड़ोसी की एक बुजुर्ग महिला ने निशा को वह चिट्ठी दी। निशा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू बहते गए। हर शब्द उसके दिल की चीर रहा था। उसे एहसास हुआ कि सफलता की दौड़ में उसने उस इंसान को अकेला छोड़ दिया जिसने उसके लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उस रात वह सो नहीं पाई। उसे माँ की हर बात याद आने लगी। वह दिन याद आया जब माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। वह रात याद आई जब बुखार में माँ पूरी रात उसके सर पर ठंडी पट्टियाँ रखती रहती थी। उसे समझ आ गया कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। कुछ महीनों बाद निशा ने अपने गांव में एक वृद्ध आश्रम बनवाया। उसका नाम रखा सावित्री माँ आश्रय। वहाँ उन बुजुर्गों को रखा जाता था जिन्हें उनके अपने अकेला छोड़ चुके थे। निशा हर सप्ताह वहाँ जाती, उनके साथ समय बिताती, उन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देती। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तेरी माँ जहाँ भी होगी तुझ पर गर्व कर रही होगी। यह सुनकर निशा की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, मैं आपको वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थी प्यार होता है। जब तक वह हमारे साथ है, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल यादें रह जाती हैं। सीख, जीवन में कितनी भी सफलता मिल जाए, अपने माता पिता के लिए समय ज़रूर निकालिए। उनका साथ और उनका प्यार किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे।